बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक एजेंट मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनके शेयर्स सेल्स करने पे जो अपना कमीशन रखते हैं कि इतने अमाउंट पर अगर आप इतने अमाउंट का शेयर्स ख़रीदते हैं तो उस पर इतने परसेंट आपको कमीशन पे करना होगा। तो हर एजेंट्स जो होते हैं जिनके ज़रिए हम स्टॉक परचेज़ करते हैं, शेयर्स होल्डर्स वगैरह शेयर्स परचेज़ करते हैं, तो उनका जो कमीशन का रेट कैलकुलेट करना होता है वो किस तरह से अपना कैलकुलेशन करते हैं कमीशन, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। या फिर स्टेट एजेंट्स वगैरह जो होते हैं मुख्तलिफ अमाउंट पर उनका 2% का अमाउंट कैलकुलेट होता है कि भाई जितनी भी आपकी परचेज़ होंगी प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो उस पर आपको 2% कमीशन पे करना होगा। इसी तरह अगर कोई कंपनी सेल्स की ऑफ़र करती है एम्प्लॉयज़ के लिए कि आपकी इतनी सेल्स के ऊपर इतने कमीशन को पे करना है, कंपनी की तरफ से पे होगा आपको, तो उसका एक कमीशन टेबल किस तरह से कैलकुलेट करके हम तैयार कर सकते हैं कि डिफरेंट अमाउंट के ऊपर के इतनी इतनी अमाउंट पे इतने इतने परसेंट कंपनी देगी तो उसका अमाउंट कितना आएगा कैलकुलेट होकर। तो वो किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान से देखना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पे 5,000 पे 2% कंपनी ऑफ़र कर रही है, सही है जी। अब 5,000 पे 2% कंपनी सेल ऑफ़र कर रही है या फिर एजेंट जो है वो 5,000 के शेयर के ऊपर 2% कह रहे हैं कि आपको कमीशन हमें पे करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पे और कमीशन 2%। अब नेट के लिए भाई पे अमाउंट या नेट अमाउंट कितना होगा इसका, 5,000 पे अगर 2% कमीशन हमें देना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक सेल में अमाउंट लिख लिया उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद उसका कमीशन परसेंट वो, और फिर नेट देखने के लिए अमाउंट इक्वल अमाउंट सेल को क्लिक करेंगे। यहाँ मेरे पास जो सेल में अमाउंट इंटर किया हुआ है B3 सेल एड्रेस है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2% से। तो अब 5,000 का जो 2% बनेगा वो अमाउंट आ जाएगा यहाँ, यानी 5,000 पे अगर कमीशन आपसे 2% लिया जा रहा था आपको 100 रुपये पे करने हैं। इसी तरह आप इस तरह से आप मैनुअल अलग अलग चेक कर सकते हैं कि सेल में लिखकर कि 10,000 पे 2% कितना होगा। इसी तरह आपको बढ़ाना है कम करना है वो आप चेक कर लें। अब ये तो हो गया एक अमाउंट को देखते हुए हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2% कितने अमाउंट की 2% कितने, लेकिन डिफरेंट परसेंटेज के ऊपर हमें एक साथ सबका अमाउंट लिखा हुआ देखना है या लिखा हुआ चाहिए कि सामने हमारे पास नज़र आ रहा हो कि इतने अमाउंट पे इतने परसेंट के ऊपर ये अमाउंट आपका बन रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमने इस सेल में मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है जी। F2 करते हैं एडिट सेल के लिए, एंटर। अब हमने इस सेल में जहाँ मल्टीप्लाई किया इसके साथ वाले सेल में जितने जितने अमाउंट पे जितने कमीशन अमाउंट को चेक करना है वो हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें मिसाल के तौर पे अब 2% का हमने लिखा हुआ है 5,000 पे, तो ये आ गया। अब हमें इसी तरह इसका 5% पे देखना है, तो मैं इधर जो राइट साइड की रो जा रही है मल्टीप्लाई के सेल के साथ, इधर अलग अलग जो परसेंटेज बन रहा है उस हिसाब से मैं यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू लिखूँगा, 5%, 6%। इसी तरह अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप 10% कर लें। इसी तरह 10% के बाद 12%। अब ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आपके अमाउंट के ऊपर किस हिसाब से आपका कितने परसेंट कमीशन है, उस हिसाब से आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं कि इतने अमाउंट पे इतने परसेंट होगा। 15 के बाद 20%, 25 के बाद 25%, ठीक है जी। ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये काम आपको करना है और फिर यहाँ जितने जितने अमाउंट पे जो जो कंपनी ऑफ़र कर रही है, अब जैसे अगर स्टॉक एजेंट की मैंने बात की तो अब वो अगर 1 लाख पे कह रहा है 5%, तो आपने 1 लाख लिख दिया। अब उधर हम 1 लाख लिख रहे हैं तो 5% हमें यहाँ रिजल्ट पता चलेगा कितना अमाउंट आ रहा है। इसी तरह अगर 1 लाख पे वो कह रहे हैं 10%, तो यहाँ इसके यहाँ पर 1 लाख पे 10% का नेट अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा क्या बन रहा है। तो इसी तरह उस पर 12%, 1 लाख पे 15%, 20%, 25, 1 लाख का हर अमाउंट का इतने परसेंट अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट, अब 1 लाख के बाद दूसरी कि भाई 5 लाख के ऊपर आपको देना है, 5 लाख के ऊपर आपका, या 2 लाख कर लें,
2 लाख पे आपको 10% देना है, 12%, 15%, 20% का अमाउंट, इस तरह से 3 लाख सीक्वेंस चला रहे हैं। आपको जितने जितने 5, 10, 15 लाख, 20 लाख वो आप रख सकते हैं। 4 लाख पे क्या बनेगा, 10%, 12%, 15% जो हमें पे करना है। 5 लाख के अगर शेयर्स खरीदने तो उसका कितना बनेगा, ठीक है जी। या फिर इसी तरह से अगर हम स्टेट की बात करें, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेल, तो उसके ऊपर कितने अमाउंट पे 2% का अमाउंट लिखकर आप देख सकते हैं कितना अमाउंट बनेगा। अब हमें सबका अमाउंट यहाँ लिखा हुआ चाहिए कि भाई इतने अमाउंट पे 5%, 10%, 12% का कितना नेट अमाउंट बन रहा है। तो अब आपको क्या करना है, उसी सेल पर आना है। फर्स्ट जो मैंने मल्टीप्लाई किए थे 2 सेल, अमाउंट और मल्टीप्लाई किया था कमीशन, उस सेल के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें फार्मूला बार में उस सेल पे क्लिक करने से फार्मूला लिखा हुआ शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, डाउन जहाँ तक आपने अमाउंट एंट्री करी हुई है, ठीक है, वो लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई वाले सेल से। मल्टीप्लाई वाले सेल से जहाँ तक आपने एंट्री करी हुई है सेल में, वहाँ तक वो सेल सारे सिलेक्ट करने हैं डाउन। और फिर राइट में जहाँ तक आपको कमीशन % लिखा हुआ एंटर करा हुआ है आपने, वहाँ तक सेल कॉलम सिलेक्ट। डाउन जहाँ तक अमाउंट एंट्री करी हुई है वो, और फिर राइट जहाँ तक आपने कमीशन एंट्री किया हुआ है लास्ट, वहाँ तक कॉलम सिलेक्ट। अब आपको करना है क्या है, और कहाँ से स्टार्ट किया हमने, मल्टीप्लाई वाले सेल से, ठीक है जी। स्टार्ट सिलेक्शन जो है, अब आपको जाना है डेटा मेन्यू में कमीशन टेबल बनाने के लिए। डेटा मेन्यू में यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, व्हाट इफ एनालाइज। व्हाट इफ एनालाइज में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे डेटा टेबल। डेटा टेबल क्लिक, और यहाँ रॉ इनपुट सेल के अंदर आपको फर्स्ट अमाउंट वाला सेल क्लिक करना है जो अनसेलेक्ट रखा है अभी अपने सिलेक्शन में, ठीक है जी। जो अनसेलेक्ट सेल है वो यहाँ पे रॉ इनपुट सेल की जगह क्लिक कर लें, और फिर कॉलम इनपुट सेल में जो कमीशन वाला सेल अनसेलेक्ट है, इस सिलेक्शन रेंज का जो अनसेलेक्ट दोनों सेल थे, वो इधर इन दोनों जगह पे सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, मल्टीप्लाई का सेक्शन काम करेगा पूरा। यहाँ पे इस अमाउंट के हिसाब से अमाउंट की जो क्वेश्चन कमीशन अमाउंट बनेगी वो लिखी हुई प्रिंट होकर आ जाएगी, बस ओके कर देंगे अब, सिंपल, ठीक है जी। जैसे ही ओके किया, देखिए अब यहाँ पर 1 लाख पे अगर आपको 5% पे करना है तो उसका 5,000 का अमाउंट जो होगा वो, ठीक है जी। अब 1 लाख के ऊपर अगर आपको 5% देना पड़ता है, एजेंट्स, स्टॉक एजेंट्स की अगर बात करें तो 5,000 देना है। इसी तरह अलग अलग डिफरेंट रेट के ऊपर 10% पे 10,000, 12%, 1 लाख का 12,000, 15% पे, और इसी तरह हर उसका अमाउंट का, अगर 5 लाख का है तो आपको 5 पे 25,000 देने होंगे, 10% है तो आपको 50,000 देने होंगे। इस तरह से आप डिफरेंट कमीशन रेट को डिफरेंट नेट अमाउंट से देखते हुए पे अमाउंट का टेबल बना सकते हैं। अब इसी तरह अगर कमीशन कम कर लें हम, 2% है, 3% है, तो हम देखें जैसे कमीशन कम कर रहे हैं यहाँ पे अमाउंट उस हिसाब से लिखा हुआ प्रिंट हो रहा है, 4, 5 इस तरह से देखें यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है जी। अपनी मर्जी का आप शेड्यूल अगर कुछ रख रहे हैं तो आप यहाँ पर बस एंटर करेंगे। 5, 6 हो गया, इसी तरह 7, तो उस हिसाब से जो अमाउंट वैल्यू लिखी हुई होगी उनका यहाँ पर आपको अमाउंट पता चलेगा। इसी तरह अमाउंट को चेंज करना है, 50,000 पे देखना है तो 50,000 पे आपको 2% 1,000 रुपये देने हैं। 3% में जो होगा वो आपको 1,500 देने हैं। इसी तरह लाख के ऊपर 2% पे आपको 2,000 देने हैं। देखिए इस तरह से पूरा एक शेड्यूल बना सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के अंदर। अमाउंट और उसका कमीशन % कैलकुलेट करते हुए, लाजमी कंपनीज़ में इस तरह ऑफ़र होती है कि इतनी सेल्स अगर करते हैं, इतने कैश की सेल होगी तो इतने % उसका उनको कमीशन मिल जाएगा। तो वो आप इस तरह से एक शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, और बाद में अकॉर्डिंग टू नीड अपनी आप % वैल्यू को चेंज करते हुए, अमाउंट को चेंज करते हुए नेट अमाउंट को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्लियर। हमने क्या किया, फर्स्ट मल्टीप्लाई दोनों सेल को किया, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ जितने जितने कमीशन % रेट था वो हमने लिख लिया। कमीशन रेट के बाद यहाँ पर हमने कर लिया इसकी अमाउंट वैल्यू को एंटर, जितनी जितनी अमाउंट वैल्यू को हमें देखना था। अब इस सेल से क्लिक करते हुए ऑल रेंज सिलेक्ट करी, डेटा मेन्यू में गए, व्हाट इफ एनालाइज में डेटा टेबल, और डेटा टेबल में रो इनपुट फर्स्ट सेल और कॉलम इनपुट सेल में हमने सेकंड कमीशन सेल क्लिक करके ओके कर दिया। तो ये उस हिसाब से जो आपने यहाँ कमीशन लिखा होगा और अमाउंट लिखा होगा, अमाउंट लिखा हुआ सबका दिखा देगा सेल में। जितना ज़्यादा आपको बनाना है बड़ा टेबल आप बना सकते हैं। समझाने के लिए कुछ रखा है मैंने कॉलम और रॉ में वैल्यू।
तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो हेल्पफुल रही होगी उम्मीद करता हूँ, तो उसको लाइक भी तो नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।